नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुक्रवार है और आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि आज एक दिन पहले ही वीडियो बना लेता हूं। आज क्या वीडियो खास है क्योंकि आज ऐसे दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जहां पे एक लंबे टाइम फ्रेम पे बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक ऐसा है जिसमें लगभग 16 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है और दूसरा स्टॉक ऐसा है जिसमें 9 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे दो स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिनमें आने वाले दिन में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर की बात करते हैं। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 26 जनवरी 2024 और जो ये दो स्टॉक्स जिनमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ है उनकी हम बात करेंगे। तो मैंने जो टाइम होराइजन लिया है इनका 12 वीक्स टू 12 मंथ्स, सो मतलब 3 महीने से 1 साल का टाइम होराइजन हम देखेंगे और हम देखेंगे कि हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसका रिजल्ट हमें 12 वीक से 12 मंथ्स में आ सकता है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली, मंथली और डेली चार्ट पे। जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनमें हम उम्मीद करते हैं कि मोमेंटम हमें देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। और यहाँ पे जो भी स्टॉक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, हो सकता है उसमें मेरी अपनी पोजीशन हो सकता है मैं बायस्ड हो सकता है मुझे कुछ पता ही ना हो। तो ये सब और सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं इसमें यहाँ बात करूँगा। इसको किसी भी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन न माना जाए। किसी भी तरह की सेलिंग और बाइंग ये वीडियो देख के आप मत करिए, सीखने की कोशिश करिए। तो आइए सबसे पहले रिव्यू करते हैं 14 जनवरी को जो ब्रेकआउट स्टॉक हमने डिस्कस किया था। लास्ट वीक मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे वीडियो नहीं डाला था और आज 14 जनवरी वाले स्टॉक को हुए लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन बीत गए हैं, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी मेरा वीडियो ना आए क्योंकि मैं फिर ट्रैवल कर रहा हूँ हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर। तो 9 ट्रेडिंग सेशन में जो दो स्टॉक में डिस्कस किए तो उनमें क्या हुआ, दोनों आईटी स्टॉक थे जिनका भी टाइम होराइजन मैंने लंबा लिया था, लगभग 6 महीने से 1 साल का। तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो पहला था कोफोर्ज लिमिटेड। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था जब डिस्कस किया था हमने, तो 6,592 रुपये रेट चल रहा था। 6,789 रुपये का हाई लगा, लगभग 3% का ऊपर गया, कुछ खास नहीं चला और अभी 6% डाउन चल रहा है। चूँकि लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, इस पर चार्ट अभी अच्छा है। तो ये अगर लॉन्ग टर्म किसी का होराइजन है तो इसमें कोई परेशानी अभी नहीं है। 9 दिन में 9 ट्रेडिंग सेशन में कुछ खासा बड़े चार्ट पे कुछ मूवमेंट ज़्यादा दिखता नहीं अगर आप लंबे टाइम का एम कर रहे हैं तब। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, इसको हमने 1540 भी डिस्कस किया था, 5% ऊपर गया 1619 तक और करंट मार्केट में 1550, मतलब अपने ब्रेक इवन पे आ गया है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। लेकिन तो आप ये कह सकते हैं कि जो 9 ट्रेडिंग सेशन में दोनों आईटी के स्टॉक थे उनमें कोई खास हलचल नहीं हुई। लेकिन चार्ट चूँकि हमने लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा था तो अभी मैं 1 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहा हूँ, चार्ट अच्छा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हैंडसम 20 से 25-30% का रिटर्न हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो कोफोर्ज और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में पेशेंस बना के रखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं उन दो स्टॉक की जहाँ पे जो मैंने पहले भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है और जहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट हमें देखने को मिले हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये मिड कैप कंपनी है और इक्विपमेंट्स बनाती है, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है। निफ्टी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से आती है, निफ्टी पीएससी से। 76,571 करोड़ का मार्केट कैप है और इसकी ऑर्डर बुक इससे 3 गुना ज़्यादा है, लगभग डबल है, 3 गुना नहीं है, डबल है। मार्केट कैप ज़्यादा इसकी ऑर्डर बुक है। करंट प्राइस है 220 रुपये का, स्टॉक का पी है 1074 और इंडस्ट्री का पी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 42 के आसपास है। आरओई 1.73, आरओसी 3.3। फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो -6,000 से 73 करोड़ है, कम है, माइनस में है। प्रमोटर होल्डिंग 63 है। और आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट पहले लॉस में कंपनी थी, अब कम लॉस रह गया है। सवाल क्या है कि अगर आप इसको देखें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को के फंडामेंटल के हिसाब से देखते हैं तो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है, लेकिन जब हम इसके चार्ट पे चलेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसको जरा हम एक बार प्राइस पे देख लेते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं वो कैचअप कर लेते हैं। पहले प्राइस चलता है, वो फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। मतलब कि मार्केट में जो आज हो रहा है, जो प्राइस आज है वो नेक्स्ट 6 महीने के में जो होने वाला है उसको डिस्काउंट करके चलता है। मतलब कि
जो 6 महीने बाद प्राइस होना चाहिए फंडामेंटली, वो आज ही वो मार्केट उसको डिस्काउंट करके चलता है। तो 6 महीने बाद हो सकता है कि जो फंडामेंटल्स आपने देखे, ROC ROE या फिर प्रॉफिट को देखा आपने या फिर कैश फ्लो देखा, इसमें चेंजेस आने वाले 6 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्राइस में हमेशा देखने को मिल रहा है। हम प्राइस की बात करते हैं तो आपको यहाँ से अंदाजा लगेगा कि ये जो हमने फंडामेंटल्स देखे हैं वो थोड़े से कमज़ोर दिखे हैं इसके, लेकिन निफ्टी एक साल में 17.85% चला है, निफ्टी PSE 85% चला है, और आप ये देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 180% चला है। फंडामेंटल यही थे और 180% करंट प्राइस में देखने को मिला है। 3 महीने मैंने अक्टूबर से बात कर रहा हूँ तो अक्टूबर से निफ्टी में 9.34% का है रिटर्न, निफ्टी PSE में 40% का और BSEL में 67.67% का रिटर्न है। तो आउट परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, एक साल में भी, 52 वीक में भी और 3 महीने की परफॉर्मेंस में भी। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे जहाँ पे 16 ईयर्स का ब्रेकआउट हुआ। इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल में देखें तो 9 साल का जो है ब्रेकआउट हुआ है बड़े चार्ट पे, और जिसकी हम बात करें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की, यहाँ पे 16 साल का ब्रेकआउट एक मंथली चार्ट पे हुआ है। कंपनी क्या करती है, माइनिंग करती है एल्यूमिनियम की। निफ्टी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, 25,915 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 141 है, स्टॉक का पी है 19.2, ROE है 12%, ROC 15%, फ्री कैश फ्लो 3604 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग 51% है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 349 करोड़ था, 206 करोड़ रह गया, 40% का डिग्रोथ है, ऑलमोस्ट 41% का। ये दोनों स्टॉक मैंने लगभग 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले शायद बेल को भी शेयर किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, और नेशनल एल्यूमिनियम को भी मैंने शायद 3 वीक पहले टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। तो जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे वो सब फ्री है, और वहाँ पे मैं जनरली चार्ट शेयर करता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए, कि आप देखें उसको समझें किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तो क्या रिजल्ट आता है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन डू इट बाय योर ओन। तो ये दोनों स्टॉक हमने वहाँ शेयर किए थे। आज मुझे लगा कि इसको मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहिए, यूट्यूब पर डालना चाहिए, क्योंकि चार्ट अभी भी अच्छा है और आने वाले दिन में मोमेंटम मुझे ऐसा आएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम को हम बात कर लेते हैं, एक बार प्राइस कंपेरिजन करके देखते हैं। तो निफ्टी के मुकाबले देखा जाए तो 17.8, 85% एंड नेशनल एल्यूमिनियम 68% एक साल में रिटर्न दिया है। और 3 महीने में देखा जाए तो जहाँ पे निफ्टी में 9%, निफ्टी PSE में 40%, तो नेशनल एल्यूमिनियम में 46% आया है। तो आप देखो तो निफ्टी और अपने सेक्टर से अच्छा परफॉर्मेंस दोनों में ही नेशनल एल्यूमिनियम एंड BHEL दोनों में दिखा है। तो अब हम आगे चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे देखेंगे अपने लास्ट वीक वाले 2 स्टॉक्स और इस वीक के 2 स्टॉक। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कोफोर्ज। कोफोर्ज को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था और मुझे लगा था कि ये ब्रेकआउट था, इसका फॉलोअप अच्छा होना चाहिए, फिर यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद स्टॉक लगातार एक स्टेयर बना के नीचे आया है और अभी कमज़ोर हुआ है पहले ब्रेकआउट के हिसाब से। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये दिस इज़ फाइन, 6% के आसपास नीचे आया है। जिनको निकलना होगा, जो बहुत छोटा स्विंग करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, 1 हफ्ते का, वो यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे 4-5% निकल सकते हैं। लेकिन लॉजिकल जो स्टॉप लॉस है वो आपका ये जो सिग्निफिकेंट स्विंग लो है यहाँ पे बनता है। और आने वाले दिन में इसका एक वो भी आ रहा है, डिविडेंड भी आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ दिन के लिए रुक सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। इसके नीचे जब जाता है तो आपका एग्जिट बन जाता है। अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो वीकली चार्ट पे आप देखिए, तो वीकली चार्ट पे अभी भी कोई परेशानी नहीं है, ये 1 लेग अप और ये अभी नीचे जो है एक पुल बैक सा दे रहा है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है वीकली चार्ट पे, आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। इसके ऊपर जब तक है और आप देखें तो गैप भी है, इसके बाद से यहाँ तक ना आए तो बुल्स हैं इसमें। तो मैं नहीं समझता कि जब तक इसके ऊपर है, इससे 5677 के ऊपर है, तब तक इसमें से निकलना चाहिए। कोफोर्ज वीकली चार्ट पे अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह की, और फिर डिसाइड कर सकते हैं भाई कि चलो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट होता है ये वाला, तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में मुझे परेशानी अभी इसमें नहीं दिख रही है। सिमिलर HCL टेक में दिख रहा है। HCL टेक में अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट लेवल था, HCL टेक में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे फॉलो अच्छा नहीं हुआ, नीचे आता है। लेकिन आप यहाँ पे गैप देख सकते हैं, ये वाला हाई के बाद जहाँ से ब्रेकआउट होता है उसके बाद से इसमें थोड़ा सा गैप है, पूरे तरह से नीचे यहाँ पे टच नहीं किया है, इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे तक नहीं आया है, आपको गैप विजिबल दिख रहा है। सो इसके ऊपर है, थोड़ा बुल सभी कंट्रोल में लग रहे हैं मुझे। जब तक इसके अगर लॉन्ग टर्म आप देखते हैं तो कम से कम ये वाला एरिया तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। एक स्विंग लो है
और अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपका ऐसे यही बन जाता है ब्रेकआउट, रिटेस्ट लेवल के नीचे अगर बंद होता है तो आप निकल सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक में अभी भी लॉन्ग टर्म जो हमने विजन लेके लिया था 6 महीने से 1 साल का, वहाँ उस लिहाज से सील टेक में कोई प्रॉब्लम मुझे अभी देखने को नहीं मिल रही है। भेल पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो भेल का ये चार्ट है, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट है, मुझे याद है कि मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे शेयर किया था। ये टेलीग्राम लिखा हुआ है, दिस वाज द एरिया, दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन प्रीवियसली एंड देन स्टॉक गोज अप। मंथली चार्ट उस 5 महीने में स्टॉक ने लगभग 76% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे मैंने कहीं हिंट किया था अपने ग्रुप में, हमने इस चार्ट को शेयर किया था कि दिस लुकिंग लाइक देयर इज ब्रेकआउट गोइंग टू हैपन एंड दिस वाज सपोज टू बी द फर्स्ट टारगेट। कि ये रेजिस्टेंस दिख रहा था मुझे, तो आई थॉट कि 200 तक तो जाना चाहिए, लेकिन 200 के ऊपर अभी जा चुका। तो अभी क्या हो सकता है, फर्स्ट लेग यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा एक बार पुल बैक करे, तो ये लोग जो 76% वाले हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद से स्टॉक फिर से चल सकता है ऊपर की तरफ। तो अब अगला टारगेट कहाँ दिख रहा है मुझे, अब ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट देख रहे हैं आप, ये कब का है, ये ब्रेकआउट आप देखिए तो ये यहाँ पे है 2015 का और 2024 चल रहा है, तो लगभग 9 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको इस चार्ट पे दिख रहा है बड़ी जगह पे। तो अब नीचे आता है, लेकिन उसके बाद से ये लेवल को आपको ध्यान में रखना है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें जान है और आने वाले दिन में तेजी कर सकता है। और इसका फर्स्ट टारगेट, अब सेकंड टारगेट क्या हो सकता है, लगभग 62% ऊपर का दिख रहा है 1 साल का अगर आप विजन बनाएं तो ये एरिया 359 का जो रेंज है, यहाँ तक का एक तेजी दिख रही है। क्योंकि इसके बाद ये ब्रेकआउट निकलने के बाद एक रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होने के बाद इसके बाद नीचे कहीं रुकने की जगह है नहीं, ये जाएगा तो इसी लेवल पे जाएगा, जो अगली सप्लाई इस लेवल पे है, उसके पहले कुछ नहीं है। सो यू कैन थिंक कि कंपनी जो है आगे दिन में अच्छा कर सकती है और आगे जा सकती है। तो टेक्निकली चार्ट बहुत खूबसूरत दिख रहा है मुझे। अब इसी को हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे आप देखिए तो एक सुंदर सा आपको ये देखने को मिलेगा, एक चैनल ड्रॉ किया है मैंने, चैनल ड्रॉ करा, नीचे चैनल में प्राइस चल रहा है, ऊपर जा रहा है, चैनल सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो आप देखिए तो ये वाला जो फॉल हुआ था मार्केट में तगड़ा सा, नीचे आता है, फिर चैनल सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, फिर यहाँ जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो सिमिलर जब तक चैनल में है, चैनल में चलता जा रहा है, दिस इज बुल चैनल, सो एक्सपेक्टेड टू गो अप। जब इस चैनल के नीचे जाता है, अगर शॉर्ट टर्म का आपका विजन है तो आप चैनल के बाहर, चैनल को ब्रेक करता है तो आप निकल सकते हैं। इसकी कुछ मैं देख रहा था किसी वेबसाइट पर जाए, कुछ अपडेट्स हैं कि भेल ने अभी अपना जो एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है वाराणसी में, कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं रेलवे के लिए, जो शायद अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है या शायद 24 तारीख को किया है। और इनको एक बड़ा सा ऑर्डर एनएलसी इंडिया से मिला है लगभग 15,000 करोड़ का। तो वो भी 2 अच्छी न्यूज़ हैं इसके लिए, वो शायद मैं दिखाता ही हूँ आप सबको। ये रहा, ये मैं भी पढ़ रहा था, दिस वॉट, ये 12 जनवरी का है, ये 12 जनवरी को भेल को ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर में क्या है, ये ऑर्डर साइज, ब्रॉड कंसिडरेशन ऑफ साइज ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स, लगभग 15,000 करोड़ का ड्यूटी एंड टैक्सेस। क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं उनको, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, एसोसिएटेड अलॉन्ग विथ दिस। तो जो एनएलसी इंडिया है वो माइनिंग की कंपनी है, कोल माइन करती है एनएलसी इंडिया ने ऑर्डर दिया है इनको 15,000 करोड़ का। 15,000 करोड़ बिग ऑर्डर, जो खुद माइनिंग करती है, तो भेल उनके लिए सामान बना के देगी। मैं और कुछ न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ पे ये भाई साहब दिखा रहे हैं, पता नहीं कितना सच कितना झूठ, ये लिख रहे हैं 1,50,000 करोड़ वर्थ ऑर्डर बुक। 1,50,000 करोड़ मतलब, और मार्केट कैप कितना है इनका, 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है भेल का। और दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल लिख रहे हैं 1,50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। बोर्ड ऑफ द मल्टीबैगर हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी अप्रूव्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट इन करखियाओन वाराणसी। ये कब का है, 24 जनवरी 2024 को इन्होंने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट किया है, फैक्ट्री एक्सपेंशन कर रहे हैं। और इनके ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं 1,50,000 करोड़ का है। मैंने जो देखा उसमें 15,000 करोड़ दिखा रहा है। हो सकता है इन्होंने सारे ऑर्डर टोटल ऑर्डर बुक को कंसीडर किया हो, मैं सिर्फ एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे 15,000 करोड़ का ऑर्डर बुक दिख रहा है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जो मुझे लग रहा है दीज आर द रीजंस, शायद इसीलिए यहाँ से ये आपको एक तेजी 76% की देखने को मिली, क्योंकि कैपेक्स एक्सपेंशन हो रहा है, बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और अगर मैं सारे न्यूज़ को भूल जाता हूँ, कुछ नहीं जानता, तो मैं सिर्फ चार्ट को देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये एरिया ब्रेक हुआ है, ये यहाँ से सप्लाई अभी आई नहीं, तो हो सकता है थोड़ा सा एक रीटेस्ट हो, एक पुल बैक हो, पुल बैक के बाद इसको ऊपर जाना लगभग 70 to 80% मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की।
हम नेशनल एल्युमिनियम की बात कर रहे थे। ये भी मंथली चार्ट नेशनल एल्युमिनियम का, और इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है वो आपको मिलेगा लगभग 16 साल का। 2008 देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ 2008 दिख रहा होगा। 2008 से 2024 चल रहा है, ऑलमोस्ट 16 साल हो गए। 16 साल बाद आप देखें तो इसका हाई क्या रहा है, हाई है 141.60, यहाँ पे हाई हुआ 144। तो 16 साल बाद पहली बार नेशनल एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम की माइनिंग करती है, वो कंपनी ने पहली बार 141 के लेवल को क्रॉस किया 16 साल बाद। सो व्हाट दिस इंडिकेट, यहाँ पे जो इसके ये एक रैली थी, उसके बाद स्टॉक एक जो है डीप एक डाउन ट्रेंड में चला गया, कंसोलिडेट होता है, ऊपर नीचे दौड़ता है। दोबारा जो 16 साल पहले के इन्वेस्टर, उनका पैसा अभी तक सेम, कुछ बढ़ा ही नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 2008 में नेशनल एल्युमिनियम में, 16 साल लगाने के बाद भी अब वो अपने ब्रेक इवन पे आए हैं। 16 साल में उनका पैसा बढ़ा ही नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली बार आया था, ये लोग, ये 16 साल जो फंसे हुए लोग थे, वो भागे हैं, यहाँ से निकले हैं, दोबारा से बाहर आए हैं, और यहाँ पे प्राइस दोबारा से 144 को टच किया है। तो अब यहाँ से क्या देख सकते हैं, जो मैं टारगेट्स देख रहा था इसके लिए, तो एटलीस्ट 200 के आसपास के टारगेट शॉर्ट टर्म में निकल के आएंगे। मैं समझता हूँ 20-25% तो जिफी में आ जाएंगे, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी यहाँ पे आने के लिए। इस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है नेशनल एल्युमिनियम में, और इसको मैंने शायद वीकली चार्ट देखते हैं तो वहाँ पता चलेगा। वीकली चार्ट, यस आप देखिए वीकली, शायद मैंने ट्विटर पे भी इसको शेयर किया है। यहाँ पे जो रेड बार बन रही थी, दिस इज़ वेयर आई शेयर्ड इट, कि ये ब्रेकआउट हुआ था, एंड दिस इज पुल बैक, एंड यू सी बिग बुल बार्स। यहाँ पे नीचे से आप देख सकते हैं तो बायर का प्रेशर है, और मैंने टेलीग्राम पे, ट्विटर पे शेयर किया था 3 वीक पहले, और अभी भी देखें तो यहाँ मैंने शेयर किया था, वो 144 वाला ब्रेकआउट हुआ था, 141 पे है, यहाँ पे शेयर किया था, और ये देखें तो 3 वीक में ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है। तो अभी भी अट्रैक्टिव है नेशनल एल्युमिनियम, 20-30% कहीं नहीं गए इसमें। डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो यू कैन अगेन सी ट्राइंगल, जहाँ पे आप देखें नीचे ब्यूटीफुल डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ पे ये एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉक्स बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऊपर ज़्यादा नहीं जाता है, और ये इस लेवल को दोबारा से क्रॉस करने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम, जिसमें एक 16 साल का लंबा ब्रेकआउट हुआ है, पहली बार स्टॉक 16 साल के जो फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं उनका ब्रेक इवन दे रहा है। वो उनमें से कुछ लोग पिछले फॉल में आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एग्जिट भी हो चुके हैं, ये वाली रेंज में लोग एग्जिट भी हुए हैं। यहाँ वाले जो यहाँ के फंसे हुए लोग हैं, ये यहाँ के जो फंसे लोग थे, यहाँ पे उनका एग्जिट हो चुका है, दोबारा से स्टॉक तेज़ी में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक लेग है, आप इसको भी काउंट कर लें तो उतना रिटर्न यहाँ पे 200 के आसपास का आना चाहिए नेशनल एल्युमिनियम में। तो मित्रों, ये 2 स्टॉक हैं जिनको आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल का विजन रख के होल्ड करना चाहिए। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले बात कर लेंगे, उसके बाद आप होल्ड करें। लेकिन जो चार्ट का स्ट्रक्चर देख के लग रहा है, प्राइस एक्शन देख के लग रहा है कि इस प्राइस को यहाँ से और अप्रिशिएट होना चाहिए नेशनल एल्युमिनियम और BHEL में। आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, बात करते हैं, और हम एक दूसरे से चार्ट शेयर करते हैं और सीखते हैं। फिर से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।